इसने कहीं ज़ारा ने पानी मांगा, इसको प्यास लगी होगी, ज़ाहिर है इतना उसको बंद करके रखा हुआ था उन्होंने। पानी मांगा तो उसने, इनके पास पानी नहीं था, इन्होंने कहा होगा पानी तो नहीं है हमारे पास। उसने कहा होगा कि मेरी मामा के पास पानी है, छोटी बरिया आई है तो मामा पानी लेकर आई होंगी लाजमी। तो वो वाइट कपड़े वाले ने अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अदालत में दुआ ज़हरा की मां के साथ क्या बीती, दुआ ज़हरा की मां बताते हुए रो पड़ी। दुआ ज़हरा ने मुझसे पानी मांगा तो सफ़ेद सूट वाला घूरने लगा। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे दुआ ज़हरा की मदर जो हैं वो बताते हुए रो पड़ी, बिलबिलाने लगी, अपनी बेटी को दोबारा से तड़पते हुए बुलाती रहीं कि कैसे वो अदालत में प्यासी थी और माँ ने पानी दिया आगे होकर, और माँ को खुद ही वो पुकार उठी कि मेरी माँ के पास पानी है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट डिटेल से शेयर करेंगे कि दुआ ज़हरा के मदर ने जो है वो रिसेंट इंटरव्यू दिया है, उसमें क्या बताया उन्होंने। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 जून को जब सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई, जब दुआ ज़हरा को लाया गया तो इसकी तड़पती हुई माँ ज़हरा ज़हरा करती हुई आगे गई, मगर इसको एक सफ़ेद सूट वाला आदमी जो था उसने नहीं मिलने दिया, बल्कि इनका हाथ जो था वो झटक दिया। इस सफ़ेद सूट वाले आदमी को इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई गालियां निकाल रहा है और हर कोई ये जानने की भी कोशिश कर रहा है कि आखिर ये शख्स कौन था जिसने दुआ ज़हरा की मदर का हाथ झटक दिया और दुआ ज़हरा को इतना घेराव में लिए हुए था कि दुआ ज़हरा को कोई देख भी ना सके। जहां 150 के करीब जो थी वो पुलिस की नफरी थी, लेडीज़ पुलिस थी, ऑफिसर्स थी, कांस्टेबल्स थी, वहां पर ये एक शख्स सफ़ेद वर्दी पहने हुए दुआ ज़हरा के साथ साथ बिल्कुल साए की तरह चिपका रहा। ना सिर्फ चिपका रहा बल्कि उसको डिक्टेट भी करता रहा। ये एक्चुअली एएसआई है जिसका ताल्लुक या तो पुलिस से है या कोई एनफोर्समेंट इदारे से है। ये आखिर पंजाब से दुआ ज़हरा को और ज़हीर को एक ही गाड़ी में डालकर क्यों लेकर आया था सिंध, क्यों लेकर आया और अभी तक उनके साथ क्यों है? इसका मकसद सिर्फ यही है कि वापस जो है दुआ ज़हरा को अपने साथ ज़हीर और उसको लेकर जाना, क्योंकि इसी वक्त उस वक्त से लेकर अब तक जो है ये दुआ ज़हरा के साथ साथ दिखाई दे रहा है। सोचने की बात है, क्या सिंध में कोई इस काबिल नहीं था कि ये ड्यूटी दे सके और इसको प्रोटेक्ट कर सके, इसको एस्कॉर्ट कर सके दुआ ज़हरा को? मगर ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत सब कुछ चल रहा था। इस वक्त कोई भी पाकिस्तानी या जो भी ये देख रहा है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बच्ची ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से बयान दिया होगा। और आज जो खुसूसन जो इसका मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई, टेस्ट करवाया गया दुआ ज़हरा का, तो वो भी एक दफ़ा फिर जो था वो निकाह की तरह, जाली निकाह की तरह ये भी एक फ्रॉड ही निकला। आप खुद सोचें कि एक बंदा जिसकी शादी को 17 साल और एक माह हुआ है, उसकी बेटी 17 साल की कैसे हो सकती है, जो कि मेडिकल में आज डिक्लेयर हुई। और सबसे बड़ी बात ये कि मेडिकल रिपोर्ट जो कि पेश करने वाली थी डायरेक्ट अदालत में, एक दिन पहले ही जो है वो लीक कर दी जाती है। और लीक करने वाला कोई और नहीं, पुलिस बजाते खुद हैं शामिल इसमें कि उन्होंने सील पैक खोला, मीडिया को वो रिपोर्ट दिखाई। और दुआ ज़हरा के फादर ने ये चीज़ खुद बताई इस इंटरव्यू के दौरान कि वो खुद उधर थे जहाँ पर टेस्ट के लिए लेकर जाया गया दुआ ज़हरा को, मगर दुआ ज़हरा के जस्ट जॉज देखे, टीथ देखे और टीथ से उन्होंने कह दिया भाई बच्ची की एज इतनी है। इसके कोई भी प्रॉपर टेस्ट नहीं किए गए क्योंकि अदालत ने किसी भी मेडिकल सेंटर की तरफ रेफ़र नहीं किया था। कोई भी बोर्ड नहीं बनाया गया था, मेडिकल बोर्ड, कि जो कि डिसाइड करता कि क्या क्या टेस्ट होने हैं, कहाँ होने हैं। डायरेक्टली सिंपली एक डॉक्टर के पास लाया गया और उसने ऐसे जॉस देख के बच्चे के टीथ काउंट किए और उसका एज का बता दिया। मज़ीद दुआ ज़हरा के फादर का कहना था कि उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो चैलेंज भी कर दी है। इनके दुआ ज़हरा के फादर के इंटरव्यू के बाद अब दुआ ज़हरा की मदर का भी जो था वो इंटरव्यू लिया गया। आपको बताते चलें कि जब अदालत में समाअत के बाद दुआ ज़हरा की मदर से बात करना चाही तो मदर ने इनकार कर दिया। दुआ ज़हरा की मदर जो थी वो बहुत परेशान थी, उस वक्त अफसरदा थी। उन्होंने कहा मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं कहना चाहती, मगर अब उन्होंने प्रॉपरली एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अंदर की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि दुआ ज़हरा जो थी मैं उसकी इंतज़ार में बाहर खड़ी थी, फिर बाहर से होकर मैं अंदर कोर्ट में खड़ी होगी कि दुआ ज़हरा आएगी तो मैं मिलूँगी। जो ही मुझे दुआ ज़हरा अंदर आती हुई दिखाई दी
तो मैं ज़ोहरा ज़ोहरा करती पुकारती हुई आगे बढ़ने लगी, मगर सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी ने ज़ोर से मेरा हाथ झटक दिया और मुझे इतने पूरे फुल प्रेशर के साथ मुझे धक्का दिया और मेरे पीछे हटना पड़ा और दुआ ज़हरा को वो जल्दी से आगे ले गए। इसके बाद उनका कहना था कि कोर्ट के अंदर भी इन्होंने दुआ ज़हरा को अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि उसको सर तक ऊपर नहीं करने देते थे और देखने तक नहीं देते थे हमारी तरफ उसको। हर कोई पास पास ऐसे खड़ा होता था जैसे कि कहीं दुआ ज़हरा कोई आंख नज़र से नज़र ना मिला ले हमारे साथ। इसके बाद दुआ ज़हरा की मदर का कहना था कि दुआ ज़हरा को शायद गर्मी लग रही थी, प्यास लगी हुई थी, तो उसने पुलिस वाले से पानी मांगा, सफ़ेद वर्दी वाले से, मगर उसने शायद इनकार किया। मुझे जो समझ आ रही थी वो यही थी कि वो कह रहा था कि नहीं है। फिर दुआ ज़हरा ने कहा मेरी माँ के पास पानी होगा, कि उन्होंने कहा कि वो फिर सफ़ेद कपड़ों वाला मेरी तरफ देखने लगा, तो मैंने फटाफट से जूस निकाल के उसको आगे कर दिया, मगर जूस को वो बड़ा खोल के उसकी तरफ बड़ी क्रिटिकली देखने लगा। तो मुझे लगा कि कहीं वो ना हो कि ये शक के दायरे में मेरी बेटी को प्यासा रख दे और ये जूस भी ना दे। फिर मैंने सील जो थी, एक बॉटल मेरे पास पानी की थी, मैंने जल्दी से वो पकड़ाई उसको और उसने दुआ ज़हरा ने पानी पिया। इसके बाद दुआ ज़हरा की मदर का कहना था कि दुआ ज़हरा जब पानी पीने लगी तो ज़हीर ने देखा, ज़हीर की नज़र पड़ी कि ये मुझसे लेकर पानी दिया गया है। तो ज़हीर जो सोफे पे बैठा हुआ था खिसक खिसक कर साथ हुआ और पुलिस वाले के कान में बोला कि ये पानी क्यों दिया गया है इसे लेकर। दुआ ज़हरा की मदर का कहना था इस पर दुआ ज़हरा ने भी थोड़ा सा ऊपर देखा और फिर उसने सर झुका लिया, नीचे देखने लगी। अब जो था ये माँ का दिल जो है वो कितना दुखी होगा उस वक्त जब बेटी जो है वो पूरी तरह से नज़रें तक नहीं मिला सकती अपने माँ बाप से स्पेशली। और फिर जब उसने अदालत में ये कह दिया कि मैं नहीं मिलना चाहती, न जाने उस पर कितना दबाव डाला गया था, उसको कितने प्रेशर में है, क्योंकि देखें इतनी सख्त गर्मी में उसको 2-3 चादरें उड़वा के लाया गया था और वो जो मुजरिम था उसको देखें कैसे वो खुलेआम था, उसको ना तो किसी को सवाल का जवाब देना पड़ रहा है, ना कोई उसे कुछ पूछ रहा है। ज़हीर जो है वो खामोशी से बस समाते जो है वो अटेंड करेगा और खामोशी से ही उसे रुखसत कर दिया जाएगा वापस, सिर्फ और सिर्फ दुआ ज़हरा के बयान के ऊपर। और बयान भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती दिलवाया जा रहा है, क्योंकि ये सफ़ेद वर्दी वाला जो है ये कोई मशकूक जो है वो मालूम हो रहा है। ये पुलिस और वकला जैसे पहले भी मिले हुए थे सब, ये सब अब फिर मिले हुए हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि दुआ ज़हरा के वालिद ने पहले भी कहा था कि ये जो वकला हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये शुरू से मेरे साथ ये ताउन नहीं कर रहे। स्पेशली जब आईजी सिंध को बरतरफ किया गया तो उसके बाद से दुआ ज़हरा के फादर का कहना था कि मुझसे ये लोग बदला ले रहे हैं, इसीलिए मेरे साथ इतनी सख्ती की जा रही है और मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने दिया जा रहा। आपने देखा होगा अक्सर के बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको भी अपने वालिदैन और घर वालों से मिलने दिया जाता है। तो दुआ ज़हरा ने आखिर ऐसा क्या किया? सोचने की बात है कि उसने क्या कर लिया है, या फिर वो कौन से ऐसे राज जानती है कि जो इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि दुआ ज़हरा को इसके वालिदैन से नहीं मिलने दिया जा रहा। अभी ये लोग एड़ी चोटी का इन्होंने इतना ज़ोर लगाया और इन्होंने अपने जो थी कोशिश थी इनकी कि मेडिकल अपनी मर्ज़ी का बनवा लें और आखिर फाइनली ये लोग कामयाब भी हो गए और इन्होंने रिपोर्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी की तैयार करवा ली है। और अब दुआ ज़हरा के फादर जो हैं वो चैलेंज भी कर चुके हैं और आज जो है वो समात में क्या होता है देखें। अब अल्लाह पाक बेहतर करे, अल्लाह करे, हमारी दुआ है हक़ और सच की जीत हो और अल्लाह पाक मुल्क की तमाम बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। दुआ ज़हरा के अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।